Hello children, I am Nilesh Kaurav sir, your maths teacher. Welcome to our daily classes of Christ Church Convent School, Kadrawar. Today we will start our new chapter, differentiation. This class for class 12. Okay, you already studied in class 11th. पर वहां पे थोड़ा सा बेसिक था, जो नॉर्मल चीजें थी, जो सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करने थे, वो सब हमने क्या किया था, क्लास 11th में किया था। मगर यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन जो है थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, ज्यादा फॉर्मूलेज लर्न करने होंगे, ज्यादा टेक्निक्स यूज करनी होंगी। वो सभी चीजें क्या होगा, इस फॉर्मूले में हमको इस चैप्टर में पढ़ना होगा और वो पूरे के पूरे फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन that outputs the rate of change of one variable with respect to another variable. Generally, differentiation is denoted by d upon dx. dx means differentiation of one variable with respect to another variable. It means यहाँ पर हम जो differentiation कर रहे हैं उस टर्म का, वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा with रिस्पेक्ट टू x। अगर यहां पर d अपॉन dy होता तो यहां पर ये टर्म होती विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, और जैसे हमको उसको डिनोट करना है, ये है d अपॉन dx। अब कुछ फॉर्मूले हैं, जनरल फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हुए, यहाँ पर टोटल 11 फॉर्मूलेज हैं, लेकिन ये खत्म नहीं है, ये जस्ट स्टार्टिंग है। ओके, तो देखते हैं हमारा पहला फॉर्मूला d अपॉन dx, x टू द पावर n इज इक्वल्स टू, इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, nx n टू द पावर माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल्स टू एज इट इज e टू द पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, कोई भी टर्म जो कांस्टेंट है, उस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, देखिए ये भी log x है, ये भी log x है, लेकिन यहां पर जो बेस है वो बेस क्या है, e। तो log x ऑफ बेस e, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, और यहां पर जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ बेस a, 1 अपॉन x log बेस a इनटू e। जनरली ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जैसे हमारे फिलिप्स में हो जाएगा या फिर वन वर्ड्स में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करना होगा और ध्यान रखना होगा। तो ये बेस क्या है हमारा, यहाँ पर e है और यहाँ पर a है। ओके, आगे बढ़ते हैं एक दूसरे फॉर्मूले की तरफ, दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस sin x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x is equals to sec square x. Differentiation of cot x is equals to minus cosec square x. Differentiation of sec x is equals to sec x into tan x. Differentiation of cosec x is equals to minus cosec x into cot x. ये सभी फॉर्मूले हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, तो उनके लिए हमको क्या करना है, इनको यूज करना है। अब देखते हैं, ये फॉर्मूले आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़े हैं, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम अभी सॉल्व करेंगे। देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। ओके, आइए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने फॉर्मूले देखे हैं, जो मैंने अभी नोट डाउन किए थे, आपने भी उनको देखा था। अब उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन ये है हमारा, एक क्वेश्चन ये है। वन बाय वन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों में हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीजें हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan x प्लस sec x माइनस 3 cot x। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ये देखिए लिखा मैंने, सॉल्व d अपॉन dx, इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sec x माइनस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। ओके, हर एक टर्म को मुझे क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर 2
2 तो 2 होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डिफरेंशिएशन होगा tan x का। क्यों? क्योंकि x को हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन मैंने वैसे लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ sec x माइनस, ये देखिए 3 बाहर हो चुका था, डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना होगा, cot x का करना होगा, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। 2 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, फार्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या हो गया, sec स्क्वायर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, फार्मूला देखिए क्या था लास्ट वीडियो में, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x था sec x इनटू tan x माइनस 3 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो डिफरेंस 2 इनटू sec स्क्वायर x प्लस sec x इनटू tan x प्लस माइनस माइनस प्लस 3 cosec स्क्वायर x। ये फाइनल आंसर होगा। किसका फाइनल आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का 2 tan x प्लस sec x माइनस 3 cot x का। तो जब आप इसे करेंगे तो आपको हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा और आपको ये देखना होगा कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा इस फॉर्म में क्या हो रहा है, फाइनल आंसर आया है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको मैंने सॉल्व किया है, तो समझते हैं इस प्रोसेस को, समझते हैं क्या होना है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 टू द पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x को मैं x टू द पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां पर 4 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x 3 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। x टू द पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। क्या फार्मूला है, n x n minus 1 plus 4 डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x, डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x होता है e to the power x minus 3 into डिफरेंशिएशन ऑफ log x। आप ध्यान से देखिए बेस यहाँ पर e है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/x प्लस ये पूरी टर्म का एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है e to the power x log बेस e a। इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया है, 1/2 x टू द पावर एलसीएम लेकर के सॉल्व किया है, माइनस 1/2 आ गया। ये इस टर्म का एज इट इज रहने दिया, इसको वैसे ही रहने दिया, ये टर्म भी हमारी एज इट इज आ गई। अब थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए मैं पावर -1/2 को डिनोमिनेटर में लाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो पावर 1/2 जो है वो अंडर रूट हो जाएगा। फिर इस टर्म का एज इट इज रहने दिया मैंने, यहाँ पर भी इसको ऐसे ही रहने दिया, और ये टर्म भी एज इट इज होगी हमारी। ओके, तो बेटा यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए कि रूट x का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट 1/2 रूट x हो सकता है, और a टू द पावर x का जो फॉर्मूला है वो ये वाली टर्म हो सकती है। ये दोनों क्वेश्चंस में मतलब पर्टिकुलर ये टर्म और ये टर्म आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होगा 1/2 रूट x, और व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, तो आपको डायरेक्ट लिखना होगा a टू द पावर x log a। तो ये दोनों टर्म आपको क्या होगा, याद रखना होगा, ये हमारे आगे भी काम आते जाएंगे, तो आपको इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस करना है और इन्हें अच्छे से नोट करना है। ओके बेटा।